हमारे साथ महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले जी हैं जो यहाँ पर आए। सर, आज आप किसानों के बीच में यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर जो है उनके साथ ध्वजारोहण भी किया, यानी उनका जो मांगे थी उसको लेकर आपने अपना समर्थन जाहिर किया। आपको पता होगा, मैंने 1.5 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा था। मैंने उनको लिखा था कि मैं एक संविधान पोस्ट पे बैठा हूँ, लेकिन किसान इतने ठंडी में वहाँ बैठने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी आप उनको ध्यान नहीं देते, वो जो 3 काले कानून आपने लाए हैं वो कानून आपने अगर नहीं बदले तो इस आंदोलन में हमारा भी सहभाग होगा, क्योंकि मैं मूल किसान हूँ और किसान पे अन्याय हो तो मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि मैं सांसद रहते हुए भी यही किसान कानून के बारे में किसानों के हित के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने वो इनके लिए न्याय देने की बात नहीं कही तो हमने तुरंत सांसद का इस्तीफा दिया था। और इसलिए किसान मैं मूल हूँ और अन्नदाता पे कोई अन्याय करे वो सरकार का विरोध उसी लेवल पे होना चाहिए, और इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। बीजेपी के खिलाफ तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल शिवसेना के खिलाफ भी उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कल एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता है। शिवसेना का जो स्टैंडिंग है उसे लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। ये आंदोलन को राजकीय आप मत ले जाइए, ये मेरी नम्र विनती आप लोगों से। यह आंदोलन किसान का आंदोलन है और किसान अपने अधिकार के लिए, इस देश का अन्नदाता अपने अधिकार के लिए जो 3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने छुप के लाया है, किसके लिए लाया ये देश की जनता को पता है। और इसलिए इस आंदोलन को आप राजकीय न ले जाके, यह आंदोलन किसान का आंदोलन है और किसान के आंदोलन में किसान की लड़ाई में जीत होना चाहिए, यही भूमिका हमारी सबकी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कमेटी भी बनाई गई है इस पूरे मामले में। हम वो कानून नहीं लागू करेंगे, इसलिए राज्य सरकार भी वैसा कानून लाने की व्यवस्था बना रहे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर यहाँ पर यही आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो स्पीकर है नाना पटोले, उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार इस कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं करेगी। उसे देखते हुए एक कमेटी बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। नाना पटोले ने कहा कि इसे राजनीति का रंग नहीं दिया जाए। वो बीजेपी पर जरूर हमला करते हुए नजर आए, लेकिन जब शिवसेना पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा किसानों के साथ राजनीति को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।